आप सबसे मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो आज तुम। आरिफ साहब लाश को मरकजी खेमे से ले गए हैं। उस आदमी को मिट्टी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। वो आज तक मेरी नज़र से गुजर एक बहादुर जंगजू में से एक मैं अभी तक ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही कि एक पहाड़ जैसे आदमी के साथ ये सब कैसे हो गया। ऐसा बहादुर आदमी आसानी से नहीं मिलता। कितने दुख की बात है। कितने दुख की बात है। इसे पहन लो हुजूर। और आपके कपड़े और घोड़ा कबीले के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आप जब तक कबीले से बाहर नहीं निकलते आप यहीं रहिए। लोग शदीद रंज में हैं। हमें के पीछे से निकल सकते हैं। हमें दुश्मन के फरेब से निपटने के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है अल्लाह मेरे ना लिखेंगे। जब मियाँ बीवी में और दुश्मन से जंग के दौरान और भी फरेब से जंग के हालात में जायज़ हैं। मुझे मेरे प्यारों को रंज देने से माफ़ करना। जब दो मुसलमान में राजीनामा करना हो और फिर भी फरेब जंग के हालात में जायज़ हैं।
इर्तुगरुल तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा। आ जाओ, आओ। पकड़ लो इसे। मेरा घोड़ा तैयार करो, अभी फौरन। तुम बड़े होकर सरदार बनोगे। सरदारों में मेरा बेटा सबसे बेहतरीन होगा और मेरा घोड़ा भी। और मेरी तलवार मेरे बाबा की तलवार की तरह होगी। बिल्कुल गंदोज, बिल्कुल तुम्हारे बाबा की तरह होगी। दादीजान देखिए, मैं बिल्कुल अपने बाबा की तरह हूँ। पूरे कबीले की नज़र तुम पर है। ऐसा वक्त भी आता है कि चाहे तुम अंदर से खून के आंसू रो, पर फिर भी बाहर से खुश चेहरा दिखाना पड़ता है। अम्मी जान, मैं उम्मीद से हूँ। हलीमा सुल्तान, हलीमा सुल्तान, कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, लेकिन आपको पुरसुकून रहकर उस राज की हिफाजत करनी है। हमारे सरदार जिंदा हैं। अल्लाह ने उनकी जान बख्श दी। क्या कह रहे हैं आरिफ साहब? इर्तुगरुल, मैं आपके साथ मर गई थी और आपके साथ दोबारा जी उठी। मैं आप पर कुर्बान जाऊं। लेकिन जो मर्जी हो जाए, कुछ जाहिर नहीं करना। आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है हिले।
ऐसे जाहिर करें जैसे आपको यकीन